वेलकम टू मेंटर्स मानिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट एजुकेशनल चैनल मेंटर्स मानिया। दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th पास करने के बाद का समय मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे सही समय है। 12th पास करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैटेगरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं और नॉन ऑफिसर कैटेगरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ 60% से ज़्यादा मार्क्स के साथ पास की है तो ही आप ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आपको नॉन ऑफिसर कैटेगरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी ऑफिसर की कैटेगरी में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप मर्चेंट नेवी के बारे में दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर जानिए। सबसे पहले, मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत होते हैं और अगर आप फ्रॉड कंपनी, नकली इंस्टीट्यूट और एजेंट के चक्कर में फंस गए तो न केवल आपका लाखों रुपया बर्बाद होगा बल्कि करियर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आप जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लें और वो भी विश्वसनीय सूत्रों से। उसके बाद ही आप मर्चेंट नेवी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। मर्चेंट नेवी के फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें अपना फ्यूचर सुनहरा बनाना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़, मर्चेंट नेवी से संबंधित अगर आप कोई भी कोर्स करें तो उस इंस्टीट्यूट से करें जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास या तो मान्यता नहीं है या फिर वो कहीं और से अपनी मान्यता लेकर आ गए हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट से आप कभी भी कोर्स ना करें और सावधान रहें। ये जानने के लिए ये इंस्टीट्यूट सही है या नहीं, भारत सरकार से मान्यता मिली है या नहीं, इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.dgshipping.gov.in पर जाएं। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, www.dgshipping.gov.in पर जाएं। वहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट की पूरी लिस्ट दी गई है। अगर उस इंस्टीट्यूट का नाम इस लिस्ट में है तो ही आप वहाँ से कोर्स करें और जिसका नाम नहीं है उस इंस्टीट्यूट से कभी भी आप कोर्स ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 1, आपने 12th पास किया हो कुल 60% मार्क्स के साथ। नंबर 2, 12th आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ज़रूर होनी चाहिए और इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज 60% से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 3, इंग्लिश में आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए और नंबर 4, आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, मर्चेंट नेवी के जहाज़ों में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 नेविगेटिंग डिपार्टमेंट और नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट। दोनों ही डिपार्टमेंट में ऑफिसर होते हैं, पर आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिसर के तौर पर। आप पहले पता कर लें अच्छे से नेविगेटिंग डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट के बारे में और उसके बाद आप अपनी चॉइस सेट करें दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आप नेविगेटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 2 कोर्स, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, इन दोनों कोर्सेज में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स होता है और बीएससी इन नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है। आप दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज का खर्च कितना है। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स का खर्च आपको 3 से 4 लाख रुपए हो सकता है। वहीं बीएससी इन नॉटिकल साइंस कोर्स का खर्च आपको 9 से 10 लाख रुपए पड़ेगा। और अगर आप मर्चेंट नेवी एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल का बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स पूरा होने के बाद आपको मर्चेंट नेवी में जूनियर इंजीनियर की रैंक मिलेगी और इस कोर्स की फीस लगभग 12 से 14 लाख रुपए आएगी। तो आपके लिए सेकंड स्टेप ये है कि आपको डिसाइड करना है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। अब देखते हैं इन कोर्सेज में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आप इन 3 कोर्सेज में से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस और बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, इन तीनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसको इंडियन मरीन ड्राइव यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या IMUCET भी बोलते हैं।
दोस्तों मर्चेंट नेवी के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए IMUCET देना आपके लिए कंपलसरी है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, पहला दिसंबर के महीने में और दूसरा जून के महीने में। दिसंबर के महीने वाला एग्ज़ाम सिर्फ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए होता है, जबकि जून वाला IMUCET वो सभी कोर्स के लिए कॉमन टेस्ट होता है। तीनों कोर्सेज वाले और जिनके 12 के रिजल्ट नहीं आए वो भी दे सकते हैं। IMUCET में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आप अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आपके लिए, आप IMUCET में अच्छा रैंक लेकर आएँ और यहाँ पर आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ ज़रूर जान लीजिए। दोस्तों आजकल मर्चेंट नेवी में कोर्स करने के बाद जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपने किसी छोटे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका सारा पैसा लगभग बेकार चला जाएगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और ये डिग्री लेकर के आपको किसी दूसरे फील्ड में भी जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम देना। इसका मतलब है कि बहुत सारी कंपनी आपका टेस्ट लेती हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेती हैं और कोर्स करने के पहले ही वो आपके जॉब फाइनल कर देती हैं और जैसे ही आप कोर्स ख़त्म करते हैं उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों मर्चेंट नेवी का कोई भी कोर्स करने से पहले स्पॉन्सरशिप लेना बहुत ज़रूरी है और आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर एक बार आपने कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम निकाल लिया, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। उसके बाद आप आराम से IMUCET एग्ज़ाम दीजिए और एडमिशन लीजिए। कोर्स करने के बाद आपकी जॉब पक्की रहेगी। और ध्यान रखें, किसी भी अच्छी कंपनी से ही स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम दें, ये थोड़ा टफ होता है, आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।